गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। तो जब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो सबसे पहले व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा कुछ पूछा जाता है तो क्वेश्चंस ऑन द आर्हेनियस इक्वेशन, दैट इज द वेरिएशन ऑफ रेट विथ द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज द स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2022, 2022 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और 2022 का अगर पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, identify the order of reaction from the following unit for its rate constant। rate constant के लिए यूनिट दिया हुआ है and the unit is the liter per mole per second। नॉर्मली अगर हम इसे सीधे सीधे कहें तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है जीरो ऑर्डर के लिए, पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और पर मोल लीटर पर सेकंड होता है सेकंड ऑर्डर के लिए। तो करता क्या है, ये देखिए ये किया हुआ है, मोल लीटर और सेकंड के सीक्वेंस की जगह सीक्वेंस अलट पलट देता है। तो उससे कुछ फर्क तो पड़ना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तो ये है फॉर द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट एंड द यूनिट इज अ लीटर पर मोल पर सेकेंड, और ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर। पिछली वीडियोज की तरह यहां पर भी आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में। अगला है द कन्वर्जन ऑफ द मॉलिक्यूल ए टू बी फॉलोज अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ये कह रहा है और रिएक्शन इज ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, और ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, एक्चुअली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, यानी रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 2। अगर ए के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दें तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा आपका के 3a पावर 2, और इस 3 को बाहर निकाल दें, ये हो गया आपका 3 3 जा 9 के कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो रेट कितने टाइम्स हो गया, 9 टाइम्स। द रेट विल बिकम 9 टाइम्स। जितने टाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जा रहा है रिएक्टेंट का, उसके पावर ऑर्डर लगा दीजिए और आंसर फाइंड कर लीजिए। दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग द वेरिएशन ऑफ रेट। दूसरा है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको सिर्फ एक्सप्रेशन शो कर देना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जबकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर जीरो हो जाता है, यानी रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर जीरो इफ द रिएक्शन इज आर इज कन्वर्टिंग इनटू पी। अब ऐसे कंडीशन में किसी भी वैल्यू के पावर जीरो आ जाए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, यानी आप लिख सकते हैं दैट रेट equal to key. This is the expression. The second one, what is the slope of the curve? Sorry, write the expression of the integral rate equation for the zero order. Second question देख रहे हैं, observe the graph shown in the figure and answer the following question। जो ग्राफ दिया गया है वो कुछ यूं दिया गया है, ये है आपका log r नॉट बाई आर, और यहां पे है टाइम t, और ग्राफ जो है वो कुछ यूं है। अब यहां पे पूछ रहा है इस पे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन है t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर वाली इक्वेशन को ही प्लॉट किया गया है, यानी यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन है।
अगर सेकंड देखें, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, जो इक्वेशन जिसको हमने यहां पे लिया हुआ है वो है t इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। रिएक्शन क्या है, t वर्सेज लॉग आर नॉट बाई आर, तो स्लोप क्या होगा, तो यहां पे स्लोप है 2.303 बाई आर। पॉजिटिव वैल्यू में है, आप देख रहे हैं स्लोप पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, अगर डाउनवर्ड स्लोप होता तो निगेटिव दिखाई पड़ता, तब उसकी वैल्यू निगेटिव में होती। अगला है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड टी हाफ लाइफ टाइम पीरियड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के और टी हाफ का रिलेशन आप सबको मालूम है, दैट इज द टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ हमेशा कांस्टेंट होता है विथ कंसंट्रेशन, ये वेरी नहीं करता। यहां पे ये इक्वेशन शो भी कर रहा है, क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 और कांस्टेंट वैल्यू along with k which itself is a constant, that is called the rate constant। अब यहां पे सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब है इट इज नॉट गोइंग टू वेरी। तो ये थे क्वेश्चंस फ्रॉम 2022 और अब हम देखने जा रहे हैं द क्वेश्चंस फ्रॉम 2020। पहले भी मैं आपसे कह चुका हूं कि 2021 में कोई एग्जाम नहीं हुआ था, इस वजह से 2021 के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो 2022 के बाद सीधे हम 2020 पे आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन 2020 में है, इन अ केमिकल रिएक्शन X is converting into Y. It is found that the rate of reaction doubles when the concentration of X is increased by 4 times. The order of reaction with respect to X is, वैसे तो डायरेक्टली आप लोगों को 2 दिखाई दे रहा है, यहां पे देखिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। कब हुआ, जब X की वैल्यू 4 टाइम्स कर दी। अगर हम इसके पावर स्मॉल x रख दें, 2 इक्वल टू 4 पावर x, खाली डायरेक्ट रिलेशन में आ गए, ठीक है ना। अब 4 पावर x की वैल्यू 2 कब होगी, हम इसे रख सकते हैं यूं, 2 इक्वल टू 2 पावर 2 पावर x, या इसे लिख सकते हैं 2 पावर 1 इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू x। सो 1 इक्वल टू 2 इंटू x, so x equal to 1 by 2. Then what is the order of reaction? It is 1 by 2. बस ये पावर्स को कंपेयर कर दिया, 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 by 2। जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट्स इन 40 मिनट्स, calculate the value of rate constant, in what time will the reaction be 80% completed। यानी 2 क्वेश्चंस आ गए, पहला आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट, और दूसरा निकालना है टाइम जिसमें वो 80% कंप्लीट हो जाए। डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये अगला क्वेश्चन है, इसमें नंबर नहीं डाला हुआ है। अब यहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम देख रहे हैं कितना कंप्लीशन हो गया, 25%। तो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, let initial concentration equal to 100% मान लो या 100 मान लो, चाहो तो ए बी सी कुछ और भी मान सकते हो, 100 मानोगे डायरेक्ट कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देन फाइनल कंसंट्रेशन आर इक्वल टू 25% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 100 माइनस 25, दैट इज 75%। 100% इनिशियल है, 25% बच गया। अब फार्मूले में आते हैं, ये हो गया आपका T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, टाइम की वैल्यू आपके पास है ही, निकालना क्या है, K, तो K इक्वल टू 2.303 बाई टाइम 40 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100, फाइनल कंसंट्रेशन 75। सॉल्व कर लेते हैं इसे, ये हो गया 25 4 जा एंड 3 जा। अब इसे फर्दर लिख दें, ये हो गया आपका 2.303 बाई 40 लॉग
4/3 और आपने पढ़ रखा है log a/b इक्वल टू log a माइनस log b, तो हम यहां पर रख दे रहे हैं log 4 माइनस log 3। जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो log 4 log 3 की वैल्यू गिवन रहेगी। जो मैंने आपको पेपर दे रखा है इसमें log की वैल्यू गिवन नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने ही लिखा हुआ है, तो इसमें लिखते समय मैंने उसे छोड़ दिया था। log 4 की वैल्यू आपको या तो याद होगी और नहीं तो बुक में आंसर क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। ये हो गया आपका 2.303/40। log 4 की वैल्यू होती है 0.6020 माइनस log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2.303/40 और ये वैल्यू माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 1249, 0.1249। इसे सॉल्व करिए और सॉल्व करके अपनी वैल्यू को फाइंड करिए। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके आएगा 0.2876, ठीक है ना। और इस वैल्यू को हम 40 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया आपका इक्वल टू 0.006 एक्चुअली 7 चौक 28, तो 0.0072 अप्रॉक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो पहला क्वेश्चन तो आपने निकाल लिया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के रेट कांस्टेंट। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है कि इन व्हाट टाइम द 80% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। मेरे पास बोर्ड छोटा है इसलिए आप लोग क्वेश्चन को उतारते चलेंगे। अब यहां पे आपको निकालना है टाइम टी, कितने में 80% के कंप्लीशन होने के लिए। तो टी इक्वल टू 2.303/0.0072 इंटू लॉग, इनिशियल तो फिर से 100 ही रहेगा और फाइनली 80% कंज्यूम हो गया तो कितना बचा, बचा आपका 20%। अब इसे फर्दर हम सॉल्व करें, ये बचा आपका 2.303 डिवाइडेड बाय 0.0072 लॉग 21 जा एंड 25 जा लॉग 5। इसकी वैल्यू रख दें, ये हो गया आपका 2.303 डिवाइडेड बाय 0.0072 इंटू लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6090। इसका हम सीधे सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं क्योंकि इसके लिए मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी है। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 223.58, 223.58। जो भी यूनिट पहले दिया हुआ था उसी में, पहले मिनट में था, ये आंसर भी मिनट में ही आएगा, ठीक है। देन दिस इज द सिंपल वे। क्वेश्चन करने के बाद प्रॉपरली अलग से आंसर जरूर लिखिएगा, प्रोसेस को प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू ही जाइएगा। किसी वजह से अगर कोई कैलकुलेशन स्टेप, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एग्जाम स्ट्रेस में बच्चे कैलकुलेशन के स्टेप्स में मिस्टेक कर देते हैं, तो अगर किसी वजह से आपके कैलकुलेशन स्टेप्स में गड़बड़ हुआ तो स्टेप के मार्क्स तो मिलेंगे ना, फार्मूला लिखने का मार्क्स मिलेगा, वैल्यू लिखने का मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे इस वजह से स्टेप्स के थ्रू ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का थर्ड क्वेश्चन। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट्स इन 30 मिनट्स। अब यहाँ पे 50% की बात आ गई, यानी हाफ लाइफ टाइम पीरियड दे दिया, और हाफ लाइफ टाइम पीरियड दे दिया तो के की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 50% कंप्लीट्स इन 30 मिनट एट 300 केल्विन एंड इन 10 मिनट्स एट 320 केल्विन। अगर 320 केल्विन पे है तो वही रिएक्शन 10 मिनट में ही हाफ कंप्लीट हो जाता है।
Calculate activation energy, that is the value of EA for the reaction if the R, the value of R is 8.314 per Kelvin per mole. अब यहाँ पे इसके लिए हम देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम क्या करें, हम निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ K एट 300 Kelvin. K इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू कितनी है इस समय 30. चाहे तो सॉल्व कर दें, और सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0.0231 पर मिनट इनवर्स. अब दूसरा क्या कह रहा है, एट 320 केल्विन. 320 केल्विन पर K की वैल्यू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ. इस बार कह रहा है कि 10 मिनट में ही कंप्लीट हो जा रहा है, डिवाइडेड बाई 10. और जब डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आ जाएगा 0.0693. तो आपके पास वैल्यू हो गई K1 की, आपके पास वैल्यू हो गई K2 की. अब आते हैं फार्मूले में, और फार्मूले में क्या होगा, ये है आपका log K2 बाई K1 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1. सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका log K2 की वैल्यू, ये है दूसरा टेम्परेचर, यानी 0.0693 अपॉन 0.0231 इक्वल टू माइनस EA, ये वैल्यू तो आपको निकालनी ही है, अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू भी दी हुई है 8.314. मैं सिर्फ 8.3 लेके कैलकुलेट कर रहा हूं. 1 अपॉन T2 यानी 1 अपॉन 320 माइनस 1 अपॉन 300. बस इस सिंपल सी वैल्यू को सॉल्व कर देना है. अब इसको अगर सॉल्व करें, देखिए 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये हो गया आपका log 3 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू 8.3. अब ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इस वैल्यू का मल्टीपल वैल्यू आता है 19.148. अप्रोक्सीमेशन में लें, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 19.15. ठीक है ना, इसे याद करके रखना ही ज्यादा ठीक है. और ये क्या हो गया, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका 300 माइनस 320 अपॉन 300 इंटू 320. अब इस वैल्यू को हम ऊपर ले आते हैं, इसकी वैल्यू रख दे रहे हैं log 3 की, तो log 3 की वैल्यू 0.4771. इसे यहां ले आ रहे हैं इंटू 19.15. इन्हें भी यहां ले आ रहे हैं इंटू 300 इंटू 320. और अगर इस माइनस को प्लस कर दें, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएंगे, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 320 माइनस 300 इक्वल टू EA. इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हो गया 0 0 0 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 इंटू 19.15 इंटू 0.4771 डिवाइडेड बाई 20. एक जीरो यहां से कैंसिल कर दिया. ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं. मैंने इक्विपमेंट से यानी कि कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर दिया डायरेक्टली. आप लोगों को तो खुद से ही करना पड़ेगा, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है. इन तीनों का मल्टीपल वैल्यू आ रहा है 8770.19 डिवाइडेड बाई 2. 2 से डिवाइड करना तो ज्यादा मुश्किल काम है नहीं. ये हो गया आपका 43850
5 and 9. This is the value in term of joule. इसकी वैल्यू है EA। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि आंसर को प्रॉपर वे में लिखना, रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, और इस बार न्यूमेरिकल नहीं है, लिखा हुआ है राइट द टू कंडीशंस फॉर द कोलिजन टू बी इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए दो कंडीशंस क्या है? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसके बगैर तो कभी हो ही नहीं सकता इफेक्टिव कोलिजन, दैट द एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर द कोलिजन मस्ट बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर कोलिजन की एनर्जी इफेक्टिव एनर्जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज्यादा होगा तभी रिएक्शन चलेगा, अदरवाइज नहीं होगा। और दूसरा क्या होना चाहिए? द कोलिजन मस्ट बी ओरिएंटेड। ओरिएंटेड कोलिजन ही रिएक्शन को चलाने के लिए या सबसे ज्यादा एनर्जी देने के लिए कैपेबल होते हैं। तो पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि सिस्टम क्या होना चाहिए? इतनी एनर्जी देना चाहिए कोलिजन पर कि वो आसानी से एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट वन है हाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी डिफर्स टुवर्ड्स अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन किस तरह से वेरी करते हैं? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन फॉर अ रिएक्शन एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन which runs in a single step, or you can say that each and every step of a chemical reaction is called the elementary reaction। हर एक रिएक्शन का हर एक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप के कैटेगरी में आता है, और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ना ही कभी फ्रैक्शनल हो सकता है और ना ही कभी जीरो हो सकता है। ठीक है ना? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ द लॉग आर नॉट बाई आर वर्सेस टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए कह रहा है आर नॉट बाई आर, और इस ग्राफ में वैल्यू ऑफ स्लोप निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हम रिलेशन देखें इक्वेशन के थ्रू। ये हो गया आपका T इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर। और जब आप इसके लिए प्लॉट करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हमने देखा था आर नॉट बाई आर, और यह है टाइम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानते होंगे, मैथ वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, बायो वालों ने भी क्लास 9th में पढ़ा था। जब इस तरह से हम किसी दो के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके किसके? लॉग आर नॉट बाई आर और टी के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे जो बची हुई वैल्यू होती हैं, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है, देख सकते हैं ना, ये मल्टीपल वैल्यू है। अगर ये मल्टीपल वैल्यू है तो ये बताती है स्लोप, और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या बताती है? अपवर्ड स्लोप। और अगर कुछ इसमें एडिशन कांस्टेंट रहा होता तो वो क्या बताता? इंटरसेप्ट। क्योंकि कोई एडिशन वैल्यू नहीं है, ये हमेशा बेस से ड्रा किया जाएगा। तो यहां पे स्लोप क्या हो गया? स्लोप की तो वैल्यू पूछ रहा है ना, तो स्लोप हो गया 2.303 बाई के। तो यहां पे स्लोप की वैल्यू पूछ रहा है, और स्लोप है 2.303 बाई के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, आप देख ही सकते हैं जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल रेट इक्वेशन है। सो दिस वाज द ईयर 2020। नाउ वी आर गोइंग फॉर द 2019। देखिए 2019 में पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ एक रिएक्शन, दैट इज द H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ I माइनस गिव्स H2O प्लस O2। सिर्फ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। तो इसमें दो स्टेप्स दिए हुए हैं, लिखा हुआ है फॉर अ रिएक्शन H2O2 in presence of I minus gives H2O plus O2 in alkaline medium। मीडियम भी यहां पे दे रखा है, alkaline medium।
आगे दिया हुआ है द प्रपोज्ड मैकेनिज्म इज एज गिवन बिलो। द मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसा है दैट H2O2 in presence of I minus gives H2O plus IO minus, ठीक है ना। और अगले स्टेप में ये H2O2 प्लस IO माइनस, यहां से IO माइनस आपस में कंबाइन करते हैं और देते हैं H2O प्लस I माइनस, और साथ में क्या दे रहा है, ऑक्सीजन। और भी कुछ लिखा हुआ है, लिखा है कि ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। ये तो इन्होंने दिया हुआ है इतना डाटा। अब इस डाटा के बेसिस पे बताना आपको क्या है। इस डाटा के बेसिस पे पूछ रहा है पहला, राइट रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन। रेट लॉ किस पे डिपेंडेंट होता है, रेट लॉ उस स्टेप पे होता है जो कि स्लो स्टेप हो, यानी इस स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, और I माइनस पावर 1। दिस इज द रेट लॉ। कौन सी ईयर में चल रहे हैं, 2019 में पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन। तो ये तो हो गया आपका रेट लॉ। दूसरा पूछ रहा है कि राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो यहां से निकाल ही लेंगे ना, तो यहां पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन दैट इज द 2। और तीसरा क्या है, तीसरा है आउट ऑफ स्टेप 1 एंड 2 विच वन इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कौन सा रेट डिटरमिनिंग है, अगर ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, तो रेट डिटरमाइन हमेशा वो स्टेप करता है जो कि स्लो हो। और स्लो स्टेप कौन सा है, स्टेप नंबर 1, यहां लिखा हुआ है क्लियरली। सो दिस इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है ना। अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 2019। हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द प्लेटिनम सरफेस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 4 into 10 to the power minus 3, how long it will take to reduce initial concentration of ammonia from 0.1 to 0.64। इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया, फाइनल कंसंट्रेशन दे दिया, साथ में क्या दे दिया, दे दिया रेट कांस्टेंट, और क्या दिया, बता दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, हम यहां पे वैल्यू रख रहे हैं और वैल्यू रख के निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर, इट इज T इक्वल टू R नॉट, दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस R फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन K। R नॉट की वैल्यू यहां पे क्वेश्चन में आपको दी हुई है, दैट इज द 0.1 मोल, माइनस फाइनल कंसंट्रेशन की वैल्यू भी दी हुई है, दैट इज द 0.064, 0.064, ठीक है ना। यहां पे इसे हम माइनस कर लेते हैं अपॉन वैल्यू ऑफ K, और वैल्यू ऑफ K दी हुई है 4 into 10 to the power -3। तो सबसे पहले इसे माइनस कर लें, और माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.036 डिवाइडेड बाई 4 into 10 to the power -3। इसे ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका 0.036 into 10 to the power 3 by 4। इसे आपको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आपका 36/4, दैट इज 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम इन टर्म ऑफ, जो यूनिट दिया है उसी के अकॉर्डिंग निकालिएगा, इन टर्म ऑफ सेकेंड्स। आप देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 4 into 10 to the power -3 मोल पर सेकेंड। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम ईयर 2019। अब हम देखने जा रहे हैं फ्रॉम 2018, और 2018 से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है,
in N2O, in a reaction N2O5, which is a gas giving 4NO and O2, the rate of formation of NO is given. Calculate the rate of decomposition of N2O5. सिंपल सा आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे ये फार्मूला है। तो सबसे पहला काम हम ये कर रहे हैं कि हम रिएक्शन को लिख रहे हैं। रिएक्शन क्या है? 2N2O5, 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। अब यहां पे गिवन क्या है? दिया हुआ है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, यानी dNO2 बाई dt, और इसकी वैल्यू दी हुई है। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? इस dNO2 बाई dt यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 की वैल्यू दी हुई है 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, दैट इज 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल पर सेकेंड। तो ये तो आपका आ गया। निकालने के लिए क्या कह रहा है? निकालने के लिए ये कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, यानी आपको क्या पता करना है? dN2O5 बाई dt की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या मालूम है? आपको मालूम है रेट इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 dN2O5 बाई dt इक्वल टू, कोफिशिएंट रहता है 1 अपॉन कोफिशिएंट, इक्वल टू 1/4 dNO2 बाई dt। आपको dNO2 बाई dt दिया हुआ है और dN2O5 बाई dt निकालना है। आसान सा है, इस 2 से इसे सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा माइनस dN2O5 बाई dt इक्वल टू, ये 2 यहां गया, ये हो गया आपका 2/4। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहां से सॉल्व किया 2 टाइम्स, यहां से सॉल्व किया 1.4, यानी 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एंड दिस इज योर आंसर, मोल पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट। किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूनिट लिखना कंपलसरी है। अगर आप इसे नहीं लिखते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 40 मिनट्स एट 300 केल्विन एंड इन 20 मिनट्स एट 320 केल्विन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अगर अपने बुक में देखें, ये क्वेश्चन नंबर 29 जैसा ही है, और अगर ये जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, इस वीडियो में देखें तो इस वीडियो में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ये ईयर 2020 का तीसरा क्वेश्चन जैसा है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां पे T1 जो दिया हुआ था, पहला टेम्परेचर जो दिया हुआ था, दैट वाज द 300 केल्विन। यहां पर भी 300 केल्विन दिया हुआ है, और दूसरा टेम्परेचर क्या दिया हुआ था? 320। यहां पर भी 320 दिया है, लेकिन दोनों में रेट कांस्टेंट की वैल्यू या हाफ लाइफ टाइम पीरियड की वैल्यू बदली हो गई। पहले में एक 30 था, एक 10 था, इस बार एक 30 है, एक 20 है। तो सिर्फ वैल्यू बदली हो रही है, कैलकुलेशन सेम टू सेम रहेगा। मैं फिर से कैलकुलेट करके नहीं दे रहा हूं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है, कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपको आंसर लिख के दूंगा। आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर में, दैट इज द 2017, 2017। अभी तक हमने देखा 2022, 2019 एंड 18, 4 साल के क्वेश्चंस आप लोग देख चुके हैं। और इन 4 साल के क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा कि लगभग एक तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आ रहे हैं, आर्हेनियस इक्वेशन पे आ रहे हैं, और 2-4 गिने चुने डिफिनीशंस और ग्राफ में सिर्फ वही ग्राफ पढ़िएगा जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स हैं। वो कुछ इस तरह से जितने भी ग्राफ्स दिए हुए हैं ना, ऐसे इस तरह से, ऐसे किसी ग्राफ के बारे में कभी भी नहीं पूछता, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। एक और चीज, अगर कोई ग्राफ लॉग के टर्म में है तो सारे के सारे लॉग के टर्म में जो दिए हुए हैं आपकी बुक में, वो सारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही हैं।
हम देख रहे हैं नेक्स्ट वन दैट इज फ्रॉम द 2017. क्या है? फॉर अ रिएक्शन आर इज कन्वर्टिंग इनटू पी, द हाफ लाइफ टाइम is observed to be independent of the initial concentration of the reactants. What is the order of reaction? कह रहा है एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट R प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है, और ऐसे रिएक्शंस के लिए उसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है. और अगर ऐसा है तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? आपको मालूम है द हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1. सो 2017 के पहले क्वेश्चन का ऑर्डर है, आंसर है ऑर्डर वैल्यू 1. ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है, आपका फार्मूला मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था, आपका फार्मूला होता है हाफ लाइफ टाइम पीरियड के लिए 0.693 अपॉन k, where 0.693 is a numeric value, is a constant and k itself is a constant, rate constant. और ऐसा होने की वजह से ओवरऑल t हाफ की वैल्यू भी एक कांस्टेंट ही रहेगी. ठीक है. जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो है फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड फॉर अ रिएक्शन. ठीक है. टाइम दिया हुआ है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है. मैं पहले इसे लिख देता हूं, फिर आपसे आगे क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं. तो ये आपका गिवन वैल्यू है फॉर दिस रिएक्शन दैट इज द N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2. ये दिया हुआ है टाइम इन टर्म ऑफ सेकेंड, और ये दिया हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 दैट इज द रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन. ये है आपका रिएक्टेंट, इसके कंसंट्रेशन दिए हुए हैं. अब यहां देखिए पहले टाइम इंटरवल या जीरो टाइम से शुरू करते हैं. जीरो टाइम पे इसका कंसंट्रेशन है 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर. 300 सेकंड पर यानी 5 मिनट पे ये हो जा रहा है 0.8 इंटू 10⁻⁻2. पहले वाले से कंपेयर करें तो आधा हो गया, यानी यहां पे क्या है, इस कंडीशन में हाफ लाइफ टाइम पीरियड इसका 300 सेकेंड्स है. अब यहां देखिए 300 से 600 पहुंच गया. अगला टाइम कितना हुआ? 300 से फिर 300 और लगा, तब तो 600 हुआ. 600 माइनस 300 इक्वल टू 300. तो यहां पे नेक्स्ट 300. अब कंसंट्रेशन क्या है? देखिए 0.8 से फिर से 0.4 हो गया, यानी फिर से आधा हो गया. यानी पहले 300 सेकंड पे जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड था वही अगले 300 सेकंड पे ही रहा. हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या है? फिक्स है. कंसंट्रेशन कम होने पर भी, कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर भी. So half lifetime period is fixed, and if the half lifetime period is fixed, then what will be the order of reaction? पहला क्वेश्चन यही है, what is the order of reaction? या यहाँ पे एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड है कि so that it follows a first order reaction. तो यहाँ पे आप लिख देंगे because the half lifetime period remains same during the course of change of concentration or during the change of the time, so the order of reaction is 1. जो सेकंड कह रहा है फाइंड हाफ लाइफ टाइम पीरियड, यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है. देखिए यहां से यहां तक कंसंट्रेशन कितना हो गया? हाफ. सो दिस इज द हाफ लाइफ टाइम पीरियड, दैट इज द 300 सेकंड इज द हाफ लाइफ टाइम पीरियड. आई थिंक बात समझ में आ गई आपको. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन गिब्स फ्री एनर्जी? एक चीज आपको कैटलिस्ट पढ़ाते समय हमेशा बताया जाता है, वैसे ये पुराना पेपर है तो उस समय कैटलिस्ट टॉपिक आपके सिलेबस का हिस्सा था. तब एक चैप्टर हुआ करता था दैट इज द सरफेस केमिस्ट्री, जिसका आधा हिस्सा कैटलिस्ट और आधा हिस्सा कोलाइड था. तो वहां पे कैटलिस्ट के बारे में पढ़ाया जाता था. तो थोड़ा सा जान जाइए. द कैटलिस्ट आर दोज ऑफ द सब्सटेंसेज व्हिच आर कैपेबल टू एनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट बाय देयर प्रेजेंस. यानी कि ऐसे सब्सटेंसेज जो अपने प्रेजेंस से रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैटलिस्ट. बट कैटलिस्ट आर नेवर कैपेबल टू स्टार्ट एनी केमिकल रिएक्शन. वो स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को कम या ज्यादा कर सकते हैं. किसी भी रिएक्शन के चलने और ना चलने के लिए कंडीशन क्या है? द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी. इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, रिएक्शन विल प्रोसीड, अदरवाइज विल नॉट प्रोसीड. तो यहां पे ये तभी चलेंगे जबकि गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव हो.
यानी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए कैपेबल नहीं है, डेल्टा जी कैपेबल है, यानी कैटलिस्ट डेल्टा जी को डिटरमाइन नहीं करता है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन गिब्स फ्री एनर्जी? नो इफेक्ट, कभी भी गिब्स फ्री एनर्जी पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन? एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कर देता है। इसी एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने की वजह से ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रिएक्शन ज्यादा तेजी से चलने लगता है। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज ऑन अप्लाइंग द कैटलिस्ट। 2007 में थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट for the 25% decomposition. Calculate the time when 75% of the reaction be completed. Given log 2, log 3 and log 4 की वैल्यू दी हुई है। आपको ये बता रहा है कि 20 मिनट में 25% कंप्लीट हो जाता है, तो बताइए कितने मिनट में 75% कंप्लीट होगा। अब यहां पे आपको टाइम दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 100% है तो फाइनल कंसंट्रेशन 25% कंप्लीट होने के बाद दिया हुआ है 75% फाइनल कंसंट्रेशन बचेगा। अब इस वैल्यू को रख के हम वैल्यू ऑफ के निकाल सकते हैं। उस वैल्यू ऑफ के को रख के फिर से टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75%, तो हम करके देख लेते हैं। लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन बी ए, यानी कि आर नॉट इक्वल टू ए। सो व्हाट विल बी द आर at 20 minute R equal to 25% of A, तो यहाँ पे A into 25 by 100 यानी A by 4। ओके, तो आपको मिल गया R, आपको मिल गया R नॉट। अब हम कहाँ हैं, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ K, और K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 by 20 लॉग आर नॉट यानी ए, आर नॉट की वैल्यू यहां है, अपॉन ए बाई 4। अब इसे सॉल्व करें, ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका इक्वल टू 2.303 बाई 20 लॉग 4, और लॉग 4 की वैल्यू रख दें, ये हो गया आपका 2.303 इंटू 0.6020 अपॉन 20। ठीक है, ऐसे ही छोड़ के अगले में रखते हैं। अब आपको टाइम निकालना है, कब? आफ्टर 75% कंप्लीशन। आफ्टर 75% कंप्लीशन आर इक्वल टू ए माइनस 75% ऑफ ए कंज्यूम हो गया, ए इंटू 75 बाई 100, बचा क्या? ए माइनस 3a बाई 4 यानी 1/4 ए। यहां पे जरा सा फिर से देखते हैं, यहां पे 25% का कंप्लीशन हुआ है, ये आपका इतना कंज्यूम हुआ है, तो बचेगा कितना? बचेगा आपका a माइनस ए बाई 4 दैट इज 3a बाई 4। तो यहां पे इसकी वैल्यू हम रखेंगे 3a बाई 4, तो ये हो जाएगा log 4/3। एक्चुअली ये हो जाएगा a अपॉन 1 अपॉन 3 अपॉन 4, ये हो गया 4/3। और जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो log 4 की वैल्यू तो ये रख ही दिए, माइनस log 3 की वैल्यू रखेंगे तो 0.4771, ये वैल्यू थोड़ा सा छूट गया था, इसे हम यहां पे रख देते हैं। अब यहां पे r की वैल्यू निकल गई, r नॉट की वैल्यू तो वही रहेगी a, हम यहां पे वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रख देंगे तो आपको निकालना है t इक्वल टू 2.303 बाई के, ये है के, ये क्या है 2.303 इंटू 20, ठीक है ना, और ये क्या है, ये अपॉन में, इसे माइनस
करके लिख देते हैं। तो इस वैल्यू को माइनस करने पर ये मिलता है 0.1249 लॉग। इनिशियल कंसंट्रेशन तो ए ही रहेगा, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया A/4, 1/4A यानी A/4। यहां से ये कैंसल हो गए और बचा क्या, ये बच गया आपका T इक्वल टू 20 अपॉन 0.1249। कैलकुलेशन को आसान करना है तो आप चाहें तो 1250 भी इसे ले सकते हैं। लॉग ए से कैंसिल हो गया, बचा आपका 4, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 20 लॉग 4 की वैल्यू 0.6020 अपॉन 0.1249। इसे सॉल्व कर देंगे तो आपको टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% निकल जाएगा। तो हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हम 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आपका 0 4 0 और ये यहां पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 1 2 3 डिजिट पे ये लग गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12.040 डिवाइडेड बाई 0.1249। अगर हम अप्रोक्सीमेशन में लेना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स आ रहा है, 100 मिनट्स आ रहा है। तो ये टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 75% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 मिनट्स, ठीक है। यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। तो ये था आपका 2017 और अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर 2016। 2016 में पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ये है फॉर अ केमिकल रिएक्शन 2NH3 gives N2 plus 3H2, all the reactant and products are gaseous। यहां पे आगे लिखा हुआ है फॉर दिस रिएक्शन रेट इक्वल टू K। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। और क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, राइट द यूनिट ऑफ K, यूनिट ऑफ K। और कुछ कह रहा है, बस इतना ही। अब यहां देखिए रेट इक्वल टू K, रेट कब कांस्टेंट होता है, व्हेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि ये कैसे हो गया, रेट कांस्टेंट क्यों हो जाता है 0 ऑर्डर के लिए, तो आपको मालूम है किसी भी इंटीग्रल रेट इक्वेशन में लिखते हैं रेट इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ R दैट इज द रिएक्टेंट पावर ऑर्डर। और अगर ये 0 ऑर्डर है तो इसके पावर हो जाएगा 0। किसी भी वैल्यू के पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। 6वीं 7वीं क्लास में आपने पढ़ा था। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, रेट इक्वल टू K जो यहां पे दिया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया 0। दूसरा मॉलिक्यूलरिटी, कितनी मॉलिक्यूलरिटी है 2, द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2। नाउ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K, अब यहां पे रेट इक्वल टू K यानी यूनिट ऑफ रेट इक्वल टू यूनिट ऑफ K। और यूनिट ऑफ रेट क्या होता है, ये होता है आपका मोल पर लीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ K फॉर दिस स्पेसिफिक रिएक्शन, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, ये है आपका log K इक्वल टू 14.2 माइनस 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर 4 है शायद, अपॉन T
टी। अब यहां पे देखिए पूछ क्या रहा है, एक तो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसका फार्मूला लिख देते हैं, ये होता है आपका log k इक्वल टू a, दैट इज द आर्हेनियस कांस्टेंट, माइनस ई ए अपॉन आर टी, सॉरी 2.303 आर टी, 2.303 आर टी। अब इसमें करना क्या है, आपको निकालना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दोनों वैल्यू को कंपेयर करिए और कंपेयर करके वैल्यू ऑफ ई ए निकाल लीजिए। कंपेयर करने में कुछ है नहीं, इसलिए मैं आगे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। दूसरा कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि एंटी लॉग के क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में नहीं है। एंटी लॉग के क्वेश्चन सब नहीं आते हैं, और अगर आपको यहां से के की वैल्यू फाइंड करनी है तो एंटी लॉग के अलावा और कोई तरीका भी नहीं है, यानी के की वैल्यू नहीं आएगी और ना ही मैं उसे करा रहा हूं। उसके लिए आपको एंटी लॉग की वैल्यू चाहिए, उसके बगैर वो सॉल्व नहीं होगा। अब बच गया आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिर वही पहले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। लिख रहा है फॉर अ केमिकल रिएक्शन H2 plus Cl2 gives 2HCl, H2 gas plus Cl2 gas gives 2HCl a gas। इसके लिए रेट क्या लिखा हुआ है, रेट इक्वल टू के, अगेन रेट इक्वल टू के। अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था कि रेट इक्वल टू के होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0। और पूछ क्या रहा है, राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सेम वही है ही। तो ऑर्डर क्या हो गया 0, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गया 1 2, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। और आगे क्या पूछ रहा है, राइट द यूनिट ऑफ के। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, सिर्फ इक्वेशन बदली कर दिया गया है। फिर से ये आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बी फॉलोड, सॉरी, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड। द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड, रिएक्शन है आपका C2H5Cl। अगर आप देखें ये क्लोरो एथेन है, ठीक है ना, विच गिव्स C2H4 प्लस HCl। ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है और इसके लिए पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये इन्होंने बता ही दिया है। जो और चीजें दी हुई हैं, ये दिया हुआ है टाइम, और दूसरा क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर। प्रेशर के टर्म में है, टाइम है 0 और 300, यानी स्टार्टिंग से ही है तो इनिशियल प्रेशर कितना है 0.30 और फाइनल प्रेशर कितना है 0.50। कभी कभार हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इनिशियली प्रेशर कम है, रिएक्शन हो गया तो प्रेशर बढ़ कैसे गया, क्योंकि एक रिएक्टेंट से दो रिएक्टेंट बन रहे हैं, सारे गैसियस हैं तो प्रेशर बढ़ेगा ही ना। ये प्रेशर जो है वो रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं है, ये रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट का प्रेशर है, टोटल ओवरऑल प्रेशर है। अब इसके लिए हमें निकालना क्या है, यहां पे निकालने के लिए कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। टाइम तो आपको मिल ही गया 0 to 300, यानी टाइम की वैल्यू हो गई 300। तो हम लिख देते हैं फार्मूला k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी आई प्रेशर इनिशियल अपॉन 2 पी आई माइनस पी टी। वैल्यू रख दें, ये है आपका 2.303 अपॉन टी। टी की वैल्यू कितनी
300 लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है 0.30 अपॉन 2 इंटू इनिशियल प्रेशर 2 इंटू 0.30 माइनस पीटी 0.50 सॉल्व करेंगे ये हो गया 0.30 इंटू 2 यानी 0.60 ये हो गया आपका 2.303 बाई 300 लॉग 0.30 अपॉन 0.60 माइनस 0.50 यानी 0.10 यहां रख देते हैं। इसकी वैल्यू यहां रखेंगे तो ये हो गया आपका 2.303 बाई 300 लॉग 0.3 अपॉन 0.1 पॉइंट से कैंसिल हो गया ये बचा आपका 2.303 बाई 300 लॉग 3 की वैल्यू अगर हम रख दें ये हो गया आपका 2.303 इंटू 0.4771 अपॉन 300 और हम इसे सॉल्व कर दे तो खुद से कर लेंगे मैं ही कर देता हूं तो ये हो गया आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1.098 डिवाइडेड बाई 300। अब इस 300 से भी इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं सॉरी डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा डिवाइड करके देखते हैं तो सारे पॉइंट्स को हटाने के लिए क्या कर देते हैं इंटू 10 टू द पावर -3 ठीक है ना और इसे हम 300 से डिवाइड करते हैं तो 300 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये जा रहा है आपका 3.66 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेकेंड देन दिस इज द वैल्यू फॉर द रेट कांस्टेंट। तो ये था आपका ईयर 2016। हम इस वीडियो में बस इतना ही देख रहे हैं लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो 2013 तक दिए हुए हैं तो अगर आगे के क्वेश्चंस को आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट में लिखिए या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए मैं आपको आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा या आंसर प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे से मेहनत करिए जिससे कि बेटर रिजल्ट ला सकें। नेक्स्ट वीडियो विल बी टुमारो।